Assalamualaikum students, this is me Shujat Naqvi. I hope you all are fine. Today we will discuss the hexose monophosphate shunt. बेसिकली हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में हमने पहले डिस्कस किया था ग्लाइकोलाइसिस को, क्रेब्स साइकिल को, ग्लूकोनियोजेनेसिस को। नेक्स्ट हम देख रहे हैं हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट को। हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट को हम पेंटोस फॉस्फेट पाथवे भी कहते हैं और फास्फोग्लूकोनोलेक्टोन पाथवे भी कहते हैं। फास्फोग्लूकोनेट पाथवे या फास्फोग्लूकोनोलेक्टोन पाथवे या पेंटोस फॉस्फेट पाथवे या हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट, ये सारा एक ही बात है। ठीक है, अब बेसिकली इसमें है क्या, ये एक हमारे पास अल्टरनेटिव पाथवे है फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, और ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन के लिए हमने क्या देखा था, हमने ग्लाइकोलाइसिस के ज़रिए करवाई थी, क्रेब्स साइकिल के ज़रिए करवाई थी। अगर ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के ज़रिए ना करवाएं तो अनदर वे हमारे पास हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट है। इसमें बेसिकली होता यह है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है वो कन्वर्ट होता है 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, और इस स्टेप पे एक NADPH प्रोड्यूस होती है। 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन कन्वर्ट होता है 6 फॉस्फोग्लूकोनो ग्लूकोनेट में इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोनेट ग्लूकोनोटोनेज एंजाइम में। ठीक है, ग्लूकोनोलेक्टोनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और यहाँ पे एक वाटर रिलीज होता है। नेक्स्ट हमारा 6 फॉस्फोग्लूकोनेट कन्वर्ट होता है राइबोलोज 5 फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज। राइबोलोज 5 फॉस्फेट दो एंजाइम की प्रेजेंस में आइसोमेरेज और एप आइसोमेरेज की प्रेजेंस में राइबोज फॉस्फेट और जाइलोलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं। राइबोज 5 फॉस्फेट और जाइलोलोज 5 फॉस्फेट ये दोनों ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में सीटोहेप्टोलोज 7 फॉस्फेट और ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं। ट्रांस एल्डोलेज एंजाइम फिर इन दोनों को कन्वर्ट करता है एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, बेसिकली HMP शंट जो है हमारे पास दो फेजेस होते हैं, एक ऑक्सीडेटिव फेज, एक नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। राइबोलोज 5 फॉस्फेट तक ये ऑक्सीडेटिव फेज था और इसी ऑक्सीडेटिव फेज में हमारे पास NADPH की प्रोडक्शन हो रही है, दो NADPH के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं, और नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही। और जो इसकी एक और बात यह है कि ये ओनली शंट है जिसमें कोई नो ATP प्रोड्यूस हो रही है, कोई भी ATP ना प्रोड्यूस हो रही है ना यूटिलाइज हो रही है, सिर्फ हमारे पास NADPH प्रोड्यूस होंगे। टोटल हमारे पास NADPH 12 NADPH प्रोड्यूस हो रहे हैं। 12 कैसे हो रहे हैं, ये हमारे पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है जो हमारे पास दो NADPH प्रोड्यूस कर रहे हैं। एट द सेम टाइम इस HMP शंट में 6 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ऐसे ही ऑक्सीडाइज होते हैं। तो एक हमारे पास दो NADPH प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 6 हमारे पास 12 NADPH प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज जो हमारा फर्स्ट एंजाइम था जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन में कन्वर्ट कर रहा था, उसकी अगर इंपॉर्टेंस की बात करें, अगर हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी होती है तो हमारे पास इट मीन्स NADPH की प्रोडक्शन नहीं होगी। जब यही एंजाइम नहीं है तो ना ही NADPH यहाँ बन रहा है ना ही यहाँ बनेगा, रिएक्शन यहीं पे ही स्टॉप रहेगा, तो हमारे पास NADPH की कमी होगी। NADPH की डेफिशिएंसी से हमारे पास RBCs में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है वो मेट हीमोग्लोबिन फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। जब वो मेट हीमोग्लोबिन फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो RBCs को हीमोलाइसिस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रेगुलेशंस के इस पाथवे में कौन सा एंजाइम है जो रेगुलेट कर रहा है इस पूरे साइकिल को। उसमें हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज हमारा रेगुलेटरी एंजाइम है, और हमारे पास अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज ज़्यादा हो गया है तो इट मीन्स हमारी ज़्यादा ऑक्सीडेशन होगी तो ज़्यादा NADPH प्रोड्यूस होगी। जब हमारी NADPH की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली इनहिबिट कर देती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज को, भाई अभी आप रुक जाओ, हमें और एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, अभी ज़्यादा और ऑक्सीडेशन ना करो। ठीक है, सिग्निफिकेंस में हमारे पास HMP शंट में हमारे पास दो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, एक हमारे पास NADPH, नेक्स्ट हमारे पास पेंटोज शुगर। NADPH और पेंटोज शुगर, ये अब एक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट होता कहाँ है, ये पाथवे हमारे पास चल रहा होता है लीवर में, सेल्स में, एरिथ्रोसाइट्स में, एडिपोज टिश्यूज़ में, टेस्टीज में, एड्रिनल ग्लैंड में और लैक्टेटिंग मेमरी ग्लैंड्स में। ये जो टिश्यूज़ होते हैं ये फॉर्म करते हैं फैटी एसिड और स्टेरॉइड्स, क्योंकि ये डिपेंड कर रहे होते हैं NADPH सप्लाई की। जब इन सारे सेल्स में
HMP शंट पाथवे चलता है तो उसमें हमारे पास NADPH की प्रोडक्शन होती है और NADPH जो होता है वो हमारे पास फॉर्म करता है फैटी एसिड और स्टीरॉइड्स को, ठीक है। और जो पेंटोज शुगर फॉर्म होती है वो हमारी यूटिलाइज हो जाती है इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन में। NADPH की यूजेस देखें तो बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स, स्टीरॉइड्स, अमाइनो एसिड्स, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, फेगोसाइटोसिस, फॉर इंटीग्रेशन ऑफ RBC बाय मेंटेनिंग रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन। पीछे मैंने बताया है हमारे पास अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की डेफिशिएंसी होती है तो हमारे पास NADPH की डेफिशिएंसी हो जाएगी। NADPH की डेफिशिएंसी से हमारे हिमोलाइसिस ऑफ RBC बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि NADPH ही होता है हमारे पास जो रेड ब्लड सेल्स में हमारी ग्लूटाथायोन की कंसंट्रेशन को मेंटेन कर रहा होता है। अगर ग्लूटाथायोन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो हमारी हिमोलाइसिस इंक्रीज हो जाती है और ये नेसेसरी होता है NADPH फॉर ट्रांसपेरेंसी ऑफ लेंस इन आइज में। एक क्लिनिकल केस है वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम, जेनेटिक डिसऑर्डर है, अल्ट्रेशन इन ट्रांसकीटोलेज एंजाइम जो हमने पीछे देखा है साइकिल में, उसकी अगर अल्ट्रेशन हो जाए, उसी में कोई चेंजेस आ जाए, उसकी एक्टिविटी रिड्यूस कर देती है उसकी अफेनिटी को विद थायमीन पायरोफॉस्फेट के साथ। थायमीन पायरोफॉस्फेट एक विटामिन है, उसके साथ वो बाइंड नहीं कर सकता। अगर उसके साथ वो बाइंड ना करे तो हमारे पास जो हमें सिम्टम मिलते हैं वो हमें मिलते हैं मेंटल डिसऑर्डर के, लॉस ऑफ मेमोरी के और पार्शियल पैरालिसिस के, ठीक है। और HMP शंट में कोई भी मसला होगा तो हमें हिमोलिटिक एनीमिया भी हो सकता है, क्योंकि अगर हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की डेफिशिएंसी होती है तो हमारे पास RBCs की हिमोलाइसिस बढ़ जाती है, तो RBCs की ब्रेकडाउन ज़्यादा होगी तो हिमोलिटिक एनीमिया का भी केस HMP शंट से आ सकता है। इससे मैंने आपको दो क्लिनिकल्स बताए हैं HMP शंट के, एक वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम, एक हिमोलिटिक एनीमिया, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वारी हो कमेंट सेशन में ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फेलोज़ के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।